हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स जो होती है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। आप सामान्यतः क्लास 11th फिजिक्स में देखते हैं, आपका एक प्रैक्टिकल होता है वर्नियर कैलिपर्स का, लेकिन हम उसको चलाना किस प्रकार से सीखें आसानी से वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर्स का आपने डायग्राम तो देखा ही होगा, साथ साथ स्केल भी आपने देखी होगी। तो ये किन किन यूजेस के लिए काम आती है। तो सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी जो स्केल होती है, नॉर्मल जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल क्या करती है कि वो मेज़रमेंट करती है जैसे 0.1 या 0.2 लेंथ को मेज़र करती है। लेकिन कभी कहीं पे ऐसा जाए 1.12, तो 1.12 वाली कंडीशन जब आती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये 2 कहाँ से आया और किस तरीके से इसको मेज़र करना है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि आपको पॉइंट के 2 स्थान तक जब भी किसी वैल्यू को मेज़र करना, जैसे कोई सी लेंथ है वो 2.12 अगर आ रही है तो ये 2.12 कहाँ से आई है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इसको मेज़र किया गया है। और आप नॉर्मल स्केल से अगर इसको मेज़र करोगे तो आप सिर्फ 2.1 तक ही इसको मेज़र कर सकते हो। और अगर आपकी स्केल में 2 खानों के बीच, 2 मेन खानों के बीच में अगर कोई डिजिट आता है तो आप उसको उस लेंथ को मेज़र नहीं कर पाओगे। या तो आप उसको 2.1 कर देंगे या उसको 2.2 के बीच में कहीं पे आप उसको छोड़ देंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होती क्या और क्या क्या आप मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इसके 2 ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको 2 जबड़े बोलते हैं इनको, ठीक है। इसकी सहायता से आप किसी गोले अथवा बेलन का भारी व्यास ज्ञात कर सकते हैं, भारी व्यास, ठीक है। और ये जो है इससे आप आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसको चलाना कैसे, तो यहाँ पर ये प्रेस दे रखा है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और आप इसको प्रेस करके आगे पीछे किस कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस सिलेंडर का अगर मैं चाहूँ कि इसका मुझे बाहर का व्यास ज्ञात करना, कितना इसका व्यास है, या मुझे इसके अंदर का व्यास ज्ञात करना है, तो अंदर के व्यास भी हम जो है इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बाहर का व्यास ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स को उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से हम इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं कैलिपर्स को, ठीक है, ये प्रेस करके और दोनों जबड़ों के बीच में इसको फंसा लेते हैं, इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे टाइट हो जाता है वहाँ से स्केल को बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम निकाल रहे हैं इसका बाह्य व्यास। क्या निकाल रहे हैं, इसका बाह्य व्यास। तो हमने इसको प्रेस करके और इसके बीच में बिल्कुल फंसा लिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारी रीडिंग जो है हमारे स्केल के पास है। अब कैसे आपको इसकी रीडिंग निकालनी है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं दिखता हो तो, ठीक है। देखिए, इसमें वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है, इसमें 2 स्केल होती है। कितनी स्केल होती है, 2। एक स्केल तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्केल है इस स्केल का नाम है वर्नियर पैमाना या वर्नियर स्केल। और जो नीचे आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ये 0 से लेके लगभग ही जा रही है कहाँ तक, ये जा रही है आपकी 15 सेंटीमीटर तक। तो 15 सेंटीमीटर तक ये आपकी मेन स्केल है। और ये जो आपको यहाँ पे डंडे दिख रहे हैं इस तरीके से, ये जो भाग दिख रहे हैं, खाने दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा ये, ओके। देखिए, ये खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो खाने हैं ये लगभग किसी स्केल में 9 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। तो इसमें भी लगभग 10 दे रखे हैं इसमें। तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्नियर स्केल। ये आपकी वर्नियर स्केल हो गई। और ये जो है आपके, ये आपकी मेन स्केल। तो रीडिंग कैसे पढ़ना है, अब आप रीडिंग तो यहाँ पे ले चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो है हमने एक सिलेंडर को रखा था, ठीक है। देखिए, सिलेंडर आपने इस तरीके से फंसाया था इसके बीच में, ठीक है। सिलेंडर को फंसाने के बाद हम जो है इस सिलेंडर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये बाहर हमने निकाल दिया, रीडिंग आ चुकी है। पर रीडिंग कैसे आप इसको मेज़र करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले
मुख्य पैमाने का पार्ट सेंटीमीटर में, मुख्य पैमाने का पार्ट लेना है। तो मुख्य पैमाने का पार्ट कैसे लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि जो वर्नियर का पहला खाना है, वर्नियर का पहला खाना, तो वर्नियर का पहला खाना देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे शायद दिख रहा है 3 के बाद दिख रहा है जो सीध में आ रहा है, पहला खाना किसके सीध में आ रहा है, तो लगभग ये 3 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद क्या है 3, तो 3.3 क्या आ जाएगा 3.3। तो ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 3.3, ये सेंटीमीटर में 3.3 सेंटीमीटर में ये मुख्य पैमाना है आपका, ठीक है। अब वर्नियर पर खानों की संख्या, तो वर्नियर पर खानों की संख्या को कैसे मेज़र करना है, तो वर्नियर पर खानों की संख्या को मेज़र करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा खाना जस्ट सीध में है, किसके सीध में, वर्नियर स्केल के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये तो है हमारी वर्नियर स्केल, ये ऊपर वाली कौन सी है वर्नियर, और ये है मेन स्केल, मुख्य पैमाना वर्नियर पैमाना। अभी जो वर्नियर पैमाना है, इस वर्नियर का इस मुख्य स्केल के सीध में कौन सा खाना आ रहा है सबसे ज़्यादा, देखिए ये वाला तो बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, ये वाला, ये दोनों थोड़ा सीध में दिख रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सीध में कौन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये वाला खाना, ठीक है। तो जो मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के आमने सामने आपको दिखाई देगा, वही आपका मुख्य मतलब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक रहेगा। वर्नियर स्केल का पाठ्यांक कौन सा रहेगा, जो दोनों खाने सीध में रहेंगे, यानी कि ये वाला सीध में आ रहा है, तो ये वाला इसका क्या है पाठ्यांक है। अब इसकी संख्या गिन लेते हैं हम आगे से, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6ठे नंबर पे, तो 6 जो संख्या है ये आपका वर्नियर का पाठ्यांक है, ठीक है। किसका पाठ्यांक है, ये वर्नियर का। और वर्नियर का पाठ्यांक अगर ये है तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें वर्नियर स्केल की अल्पतमांक का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और वर्नियर स्केल की अल्पतमांक होती है 0.01, ये सेंटीमीटर में होती है, 0.01 सेंटीमीटर में होती है। और अगर आप सिर्फ मिलीमीटर में याद रखेंगे तो 0.1 होती है मिलीमीटर में, 0.1 किस में होती है मिलीमीटर में। लेकिन हम तो जो डाटा है पूरा हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, इसे 0.01 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी अल्पतमांक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे 6ठा खाना आया है, इसका कौन सा खाना आया है 6 नंबर का। अच्छा इसमें मत नापिए, आप इसमें नापिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा खाना आपको सीन में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं लगभग हमें कौन सा खाना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 वर्नियर का देखना, जो 10 खाने हैं इसमें से इन 10 खानों में से कौन सा खाना मुख्य स्केल की सीध में है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल स्वरूप बताया था। तो पहला भी सीध में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, देखिए पहला भी सीध में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पाँचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, ये 7वां 8वां 9वां, ये देखिए ये वाला खाना बिल्कुल सीध में दिख रहा है ना, ये खाना आपको जो बिल्कुल सीध में दिख रहा है 8वां खाना। तो इस वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है इसका पाठ्यांक कितना है, इसका पाठ्यांक है इस मेन स्केल, जो नीचे वाली स्केल है, ये वाली जो स्केल है आपकी मेन स्केल, इस मेन स्केल के सामने इस वर्नियर का कौन सा खाना बिल्कुल सीध में आ रहा है। तो हमने देखा ये जो 8वां वाला खाना है ये बिल्कुल सीध में आ रहा है, तो इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा, इसका पाठ्यांक हो जाएगा 8, ठीक है। तो वर्नियर पर खानों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, इनटू यहाँ पर अल्पतमांक कितनी होती है इसकी, तो 0.01 होती है, और रिज़ल्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो रिज़ल्ट कैसे निकालोगे, इस 8 में यहाँ पे प्लस करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे प्लस 3.3 मुख्य पैमाने का पार्ट, वर्नियर पर खानों की संख्या कितनी है 8 इंटू अल्पतमांक, तो अल्पतमांक का पहले मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आएगा 0.08 यहाँ पे जाएगा। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने में इधर प्लस करना है 3.3, तो रिज़ल्ट क्या आएगा यहाँ पे, तो आप 8 करेंगे यहाँ पे तो 3.38, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो हमने सिलेंडर यूज़ किया था अभी, इसका भाई व्यास जो है हमें मिल चुका है, इसका भाई व्यास कितना है 3.38 सेंटीमीटर, 3.38 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं।